जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी आती है वो भगवान श्री नरसिंह चतुर्दशी कहलाती है। इसी दिन भगवान श्री नरसिंह जी ने अपने भक्त प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए, उनके दुखों की निवृत्ति के लिए अवतरण लिया था सायंकाल में गोधूली बेला में। तो उसकी कथा की चर्चा थोड़ी बाद में होगी। बहुत 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 ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन हमें व्रत रहना चाहिए, दान करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और संध्या वेला में भगवान श्री नरसिंह नारायण जी का प्राकट उत्सव, जन्मोत्सव मनाना चाहिए। संध्या वेला बोले तो आज के वातावरण में देखा जाए तो शाम को 4:30 बजे से लेकर के और 6:30 बजे के अंदर में पूजन उनका प्रारंभ हो जाए। अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला करके नरसिंह जी का जो है अनुष्ठान कराना चाहिए। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, शत्रु बाधा हो, मुकदमे बाजी हो, न्यायालय से आप परेशान हो गए हो, दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके, अथवा कोई शत्रु आपको बहुत ही शारीरिक रूप से भी सबल है, धन रूप में भी सबल है और आप उससे त्रस्त हो गए हैं, अथवा कोई प्रेत बाधा, भूत प्रेताज बाधा से आप पीड़ित हैं, अथवा बहुत बड़े ग्रह से ग्रसित हैं, तो इन सब बाधाओं से निपटने के लिए नरसिंह भगवान के अलग अलग अनुष्ठानों की चर्चा की गई है, जो अचूक रामबाण की तरह कार्य करती है। और आप सभी को ये भी जान करके आश्चर्य होगा, प्रहलाद जी के पूछने पर ही नरसिंह भगवान जी ने स्वयं कहा था कि जो है ये जो पूरी सृष्टि का आप दर्शन कर रहे हैं, इसकी रचना किसने किया है? ब्रह्मा जी ने किया है। पर ब्रह्मा जी के अंदर इतनी शक्ति कहां से मिली? तो उन्होंने मेरे ही मंत्रों का, मेरे ही नाम का जाप करके, आराधना करके उन शक्तियों को प्राप्त किया था। और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जहां इतना उग्र रूप में भगवान नरसिंह नारायण का दर्शन मिलता है चित्र आदि में, वहीं पर कितने दयालु हैं कि अपनी भक्त की रक्षा के लिए नर नारायण के रूप में जो है आगे, मतलब आधा जो है नर के रूप में है और आधा जो है जय जय श्री राम सिंह के रूप में है। तो इस रूप में भी आगे उनको वो घृणा नहीं लगा, वो अटपटा नहीं लगा कि भक्त की रक्षा करनी चाहिए। और भक्त अगर प्रहलाद जी जैसा हो तो कहना ही क्या है। जो लोग व्रत करेंगे वो पारण जो है अगले दिन 5 मई को जो है प्रातः 5:38 के बाद में 2 घंटे के अंदर कर लेना श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। तो मेरे भाई बहन, प्रहलाद जी के अंदर इतनी भक्ति कहाँ से आई? तो उसकी 2-3 कथाएं हैं, पर उनमें जो सबसे प्रमुख बात तो यह है कि जब वो पेट में थे तो उनकी माता जी जो है ऋषि आश्रम में थी और वहां ऋषियों की यथासंभव सेवा करें, सहयोग करें और सत्संग करते थी, प्रभु के नाम का जाप करती थी, जिसके कारण के पेट में जो है ऐसा दिव्यतम पुत्र प्रभु का भक्त आया कि जय जय श्री राम कई पीढ़ियों का उद्धार कर दिया और स्वयं तो अपना उद्धार किया ही। तो मेरे भाई बहन, आज बहुत ही दुख होता है, हम लोग पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हुए बहुत सारे गलत कार्य करते हैं। जैसे कि पेट में बच्चा है, कुछ एक्ट्रेसों ने फोटो खिंचवाया, तो देखिए वो लोगों का जीवन अलग है, उनकी सोच अपनी अलग है, हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। उसको बेबी डंप बोलते हैं, पंप बोलते हैं, पता नहीं क्या नाम बोलते हैं, जो भी नाम हो, कि मतलब पेट फूला हुआ है, पेट में शिशु है और उसके जो है फोटो खींचना और वो हर जगह सोशल मीडिया पे शेयर करना, ये करना, ये सब अनुचित है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पेट में बच्चा हो तो पिक्चर देखने जाना, अथवा दिन रात गाने सुनना, अथवा अचिंत चिंतन करना, मोबाइल में घुसे रहना, अथवा आजकल तो कुत्ता बिल्ली पालने का चलन चल गया है, उनको प्यार करना। तो जैसे कुत्ता बिल्ली का आप चिंतन करोगे तो बच्चे के अंदर भी वही गुण आएगा। घर में कुत्ता रहेगा तो उसके प्रति आपको चिंता रहेगी, उसका चिंतन करोगे, उसका चिंतन करते करते कुत्ता आपके चित्त में बैठ जाएगा। फिर जब बच्चा जो है जन्म लेगा तो उसके अंदर भी वही सारे गुण रहेंगे कि जैसे जीव जंतु होते हैं, बड़े होते ही बच्चे अलग हो जाते हैं। वो पशु स्वयं नहीं जानता है कि मेरी माँ है, मेरे बाप हैं, अथवा वो नहीं जानते कि मेरा ही संतान है। कुछ 2-4 ऐसे हैं जिनमें काफी समय तक याददाश्त रहती, बाकी जीव जंतु जो भूल जाते हैं जहां वो किशोरावस्था को प्राप्त होते हैं। तो बेटा बेटी भूलने लगे तो कौन बड़ी बात है। तो जब हमारा
भगवान कृपा से हमारे कोख में, हमारे पेट में बच्चा हो, तो उत्तम चिंतन करना चाहिए, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जैसे कि ये प्रहलाद जी का चरित्र है। कितना ही भक्ति का इससे बड़ी और उत्तम उदाहरण और क्या होगा कि स्वयं भगवान जो है प्रकट हो गए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। इतने क्रोधित हो गए थे उस समय वो, कोई ब्रह्मा जी आदि सभी देख करके उनको डर गए थे, किसी की हिम्मत नहीं थी जो उनके पास जाए, क्योंकि अगर उनका क्रोध शांत नहीं होता तो संसार का प्रलय भी हो सकता था। तो सभी ऋषि मुनि के साथ में इंद्रादि देव ने और ब्रह्मा जी आदि ने फिर प्रहलाद जी को ही आगे भेजा था। तो उनको प्रभु ने गोदी में जो है बैठा लिया था, चाटने लगे थे जैसे गौ माता अपने बछड़े को प्रेम करती हैं। तो धीरे धीरे चाटते चाटते उनका गुस्सा जो है कम हो गया, शांत हो गया, और बाद में उन्होंने वरदान वगैरह दे करके और फिर अंतर ध्यान हो गए थे। तो बहुत ही अच्छा अवसर है, इसका हमें लाभ लेना चाहिए। और सत्यनारायण कथा आदि कर सकते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकते हैं, और संध्या वेला में उनका उत्सव तो अवश्य ही मनाना चाहिए। कोशिश करें कि व्रत रह सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। और इससे संबंधित मन में कोई आपके दुविधा हो तो, क्योंकि इनकी एक कथा और भी प्राप्त होती है, पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, उस कथा की मैं चर्चा प्रयास करूंगा आगे कर पाऊं तो। लेकिन ये जो प्रचलित कथा है जो हम सभी लोग जानते हैं, इससे बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण क्या होगा। हमें अपने प्रभु पर जिस नाम के प्रति भी हमारे हृदय में जो श्रद्धा है, कोई बाबा के नाम का, कोई दादी के नाम का नहीं, प्रभु के नाम का। और इतने अच्छे प्रभु और हमें कहाँ मिलेंगे कि जो स्वयं जो है ये आवेशावतार में आया है, उनका कष्ट दे करके भगवान तुरंत आवेश के रूप में आ गए और जय जय सियाराम, उसका भी उद्धार कर दिया और भक्त का तो कल्याण हो ही गया। तो पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान नरसिंह नारायण की कृपा बनी रहे। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।